बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक इंटोनेशन एंड इट्स टाइप इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी फोनोलॉजी और फोनेटिक्स में इंटोनेशन और उसके टाइप्स और उनकी टाइप्स में भी यानी 4 टाइप्स आप लोग के सामने रखेंगे और साथ साथ इंटोनेशन में यानी उसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इंटोनेशन और डिफरेंस बिटवीन पिच एंड स्ट्रेस भी बताऊंगा और फंक्शन ऑफ इंटोनेशन भी वो बताऊंगा और फंक्शन में भी 6 फंक्शन बताऊंगा विद एग्जांपल। तो एक न्यू कंसेप्ट के साथ, एक नई चीज़ के साथ फोनोलॉजी और फोनेटिक्स में। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब वो शुरुआत की जाने जाते हैं कि व्हाट इज़ इंटोनेशन, यानी इंटोनेशन क्या है और उसके टाइप्स क्या है और उसकी इंट्रोडक्शन क्या है। ये सारी चीज़ें आप लोग के सामने रखता हूँ। तो डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंटोनेशन ये है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द वोकल साउंड आर टोन इन अ स्पीच इज कॉल्ड इंटोनेशन। यानी जब भी हम स्पीकिंग करते हैं, स्पीच करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो उसकी जो टोन होती है साउंड की या वोकल साउंड जो हमारे वोकल कार्ड यानी हमारे यानी यानी हमारे जो मतलब है ट्यूब से यानी वोकल कार्ड से या हमारे हल्क से या हमारी जो है यानी हमारे ओरल यानी कैविटी से जो आवाज़ या ओकल साउंड ओकल कार्ड से आती है उसकी राइज एंड फॉल, उसकी राइज एंड फॉल की वजह से जो टोन स्पीच का बनता है या जो साउंड बनता है इसको फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में इंटोनेशन कहते हैं। या अगर अभी भी नहीं समझे तो इस तरह समझे कि अप्स एंड डाउन्स ऑफ पिच इज कॉल्ड इंटोनेशन। अप्स एंड डाउन्स ऑफ पिच से मुराद ये है कि आवाज़ में जो उतार चढ़ाव होता है, राइज एंड फॉल होता है, ये क्या होता है, इंटोनेशन कहलाता है। या अगर अभी भी समझ नहीं आई तो इंटोनेशन को इस तरह समझ ले कि इंटोनेशन रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ पिच, यानी ये पिच की वेरिएशन को कहा जाता है। यानी कभी पिच राइज हो जाती है, कभी फॉल हो जाती है, यानी कभी गिर जाती है, कभी ऊपर जाती है, यानी अप्स एंड डाउन्स होते हैं वाइल स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे होते हैं। विच इज़ क्रूशियल, और ये किस लिए ज़रूरी होती है, फॉर कन्वेइंग मीनिंग, ताकि मीनिंग को हम जो है यानी ग्लोरीफाई कर सके, इमोशन को एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन द स्पोकन लैंग्वेज। और इन इंग्लिश इंटोनेशन पैटर्न्स जो होते हैं कैन सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, और ये बेसिक यानी सेंटेंस की मीनिंग को भी इफेक्ट करते हैं। और ये कहाँ पे लोकेट होते हैं, इट एग्जिस्ट यूजुअली ऑन अ पर्टिकुलर वर्ड, किसी भी एक यानी एक ही वर्ड में किसी खास पोर्शन में या किसी खास वर्ड पे यानी ये इंटोनेशन की जो राइज एंड फॉल होती है वो मालूम होती है। या इन अ सेंटेंस या किसी भी फिक्रे के अंदर इट यूजुअली एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी ये सेंटेंस के इख्तिताम पर सेंटेंस की सूरत में आपको नजर आती है कि यहाँ पे यानी आपकी आवाज़ राइज हो रही है या आपका पिच ऑफ साउंड राइज हो रहा है या जो है फॉल हो रहा है। तो इस चीज़ को जो है मज़ीद भी एलाबोरेट करने के लिए यानी इसकी एग्जांपल आप लोग सिर्फ देख ले, आर यू कमिंग, ठीक है जी, आर यू कमिंग। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है, तो कमिंग पे जो जब आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपकी टोन जो होती है, आपकी पिच ऑफ साउंड जो होती है वो थोड़ी राइजिंग कंडीशन की तरफ जाती है, यानी थोड़ी अप जा रही होती है। आर यू कमिंग यानी ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो ये राइजिंग इंटोनेशन में जाता है। यहाँ पिच ऑफ साउंड जो है राइज हो रहा होता है। तो पिच ऑफ साउंड से यानी जो हम यानी हमारी जो राइज एंड फॉल होती है ये इंटोनेशन तो होती है। तो इंटोनेशन और स्ट्रेस ऑफ साउंड में फिर क्या है, यानी स्ट्रेस के अंदर क्या फ़र्क होता है, ये मेन डिफरेंस, इस पे एक अलग लेक्चर भी करूंगा, लेकिन इसको फिलहाल इतना नोट करें कि इंटोनेशन जो है इज द अल्टरेशन ऑफ वॉइस पिच आर टोन व्हेन स्पीकिंग। जब हम बात कर रहे होते हैं तो जो हमारी वॉइस या आवाज़ की जो पिच होती है उसकी अल्टरेशन, तब्दीली को कहते हैं वो इंटोनेशन। यानी जब कभी वो यानी अप जा रहा होता है, कभी नीचे आ रहा होता है, यानी कभी फॉल नीचे आ रहा होता है या कभी अप या राइज जा रहा होता है। और जबकि स्ट्रेस जो है वो क्या है, दबाव है, इज द यूज ऑफ एम्फेसिस, वो जोर देना होता है टू कैप्चर अटेंशन एंड एक्सप्रेस मीनिंग, ताकि किसी की अटेंशन को मबजूल करवा सके या उसको एक्सप्रेसिंग ऑफ मीनिंग के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह उस इंटोनेशन ऑफ टाइप्स को मुख्तलिफ यूट्यूबर ने और मुख्तलिफ लोगों ने यानी उसके एक एक दो दो
जो है टाइप्स बताए, लेकिन असल में इसके 4 मेन टाइप्स ऑफ इंटोनेशन पैटर्न्स है। इंटोनेशन पैटर्न्स यानी किस तरह आवाज की उतार चढ़ाव किसी सेंटेंस में, यानी कौन से मूड ऑफ वर्ब वाले सेंटेंस में किस तरह होती है, तो उसकी नंबर 1 किस्म क्या है, राइजिंग इंटोनेशन। नंबर 2 है फॉलिंग इंटोनेशन। नंबर 3 है राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन। और नंबर 4 है फॉलिंग राइजिंग इंटोनेशन। तो सबसे पहले यानी नंबर 1 टाइप की जानिब जाते हैं, राइजिंग इंटोनेशन। राइजिंग इंटोनेशन में इस तरह सीख लें कि इसमें राइज इन पिच होगा, यानी आपकी जो पिच ऑफ साउंड होगी वो क्या होगी, उसके अंदर राइजिंग या वो ऊपर की तरफ जाएगी, ये राइजिंग इंटोनेशन होगी। द पिच ऑफ द वॉइस राइजेस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, अगर वो सेंटेंस है तो वो जो है यानी क्या होगी, राइज होगी, ऊपर जाएगी। दिस इज कॉमनली यूज्ड इन यस ऑब्लिक नो क्वेश्चन, ये इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में, और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में जो एक्सिलरी वर्ब या जो यानी मतलब है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले फिक्रे होते हैं, ये उसमें जो यस और नो से जो है कंप्लीट हो जाते हैं। ये उन फिक्रों में राइजिंग इंटोनेशन होता है, राइजिंग पिच होता है। फॉर एग्जांपल आर यू कमिंग, तो यहाँ पे देखे द पिच राइजेस ऑन कमिंग, तो यहाँ पे कमिंग के वर्ड से उसकी पिच जो है आपको पता चल जाती है। सेकंड जो टाइप है वो फॉलिंग इंटोनेशन है, कि उसके अंदर क्या हो जाती है, आपकी पिच ऑफ साउंड फॉल हो जाती है, गिर जाती है, यानी फॉल इन पिच, ये उसकी डेफिनेशन हो सकती है। और द पिच ऑफ वॉइस फॉल्स एट द एंड ऑफ सेंटेंस, दिस इज टिपिकल इन द स्टेटमेंट एंड कमांड। ये अमूमन क्या होती है, किसी भी हुक्म देने में, अहकामात जारी करने में या कोई बयान देने में, यानी ये क्या होते हैं, इस किस्म की फॉलिंग इंटोनेशन हम इस्तेमाल करते हैं। आई फिनिश माई होमवर्क। अब देखिए यहाँ पे जो यानी होमवर्क है उस पे जो है आपकी द पिच जो है फाज हो जाती है। इस तरह थर्ड जो मेन टाइप है राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन, यानी द पिच राइजेस एंड देन फॉल्स विद इन अ सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में राइज भी होती है और फॉल भी होती है। दिस पैटर्न इज ऑफन यूज इन अ स्टेटमेंट ऑफ सर्टेनिटी या सर्टेनिटी एक्सक्लेमेशन एंड अ लिस्ट, यानी इसका मतलब ये है कि ये क्या होती है, हैरानगी वाले फिक्रों में या यकीनियात वाले सर्टेनिटी वाले फिक्रों में, या लिस्ट, यानी जब बहुत सारे अशिया की लिस्ट हो, फॉर एग्जांपल यानी मिल्क भी हो, हाँ उसके अंदर जूस भी हो, तो इसी तरह लिस्ट जब बयान करनी हो तो तब जाके राइजिंग फॉलिंग इंटोनेशन हम इस पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल शी इज सो टैलेंटेड, अब यहाँ पे आप लोग देखें द पिच राइजेस ऑन टैलेंटेड, सो एंड फॉल्स ऑन टैलेंटेड, यानी दी शी इज सो टैलेंटेड, यानी यहाँ पे आप लोग राइज एंड फॉल को यानी सो और टैलेंटेड पे देख रहे हैं। इस तरह 4 नंबर पे फॉलिंग राइजिंग इंटोनेशन क्या होता है, द पिच फॉल्स एंड देन राइजेस, यानी पहले फॉल्स होता है फिर राइज होता है। दिस इज कॉमनली यूज्ड टू इंडिकेट अनसर्टेनिटी, यानी गैर यकीनियात को, यानी डाउट या शक को, और व्हेन सजेस्टिंग समथिंग, या कोई जो है सजेस्ट किया जा रहा हो, यानी इस सूरत में, यानी फॉर एग्जांपल मे बी वी कुड गो फॉर अ वॉक। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यानी सजेशन है द पिच फॉल्स ऑन वॉक, ठीक है जी, बट स्लाइटली राइजेस एट कहाँ पे, यानी बट स्लाइटली राइजेस एट दी, यानी उस सेंटेंस को आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग को यानी स्लाइटली राइजेस हो जाता है एट द एंड, यानी आखिर में जो है उसकी स्लाइटिंग यानी स्लाइटली राइजेस हो जाते हैं। पहले जो है वो फॉल्स यानी पिच फॉल्स होता है वॉक पे, और फिर जो है अचानक एंड पे जो है उसका इख्तिताम हो जाता है। ये तो थे उसके टाइप। अब फंक्शन जो है नोट कर सकते हैं, यानी फंक्शन ऑफ इंटोनेशन क्या है, इंटोनेशन जो है यानी वेरिएशन ऑफ पिच है वाइल स्पीकिंग, तो सेवरल फंक्शन है उसके स्पोकन लैंग्वेज में, और उसके प्राइमरी यानी नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेसिंग इमोशन एंड एटीट्यूड। ये अमूमन रवैयों का या इमोशन की इजहार के लिए हम क्या कर लेते हैं, यानी ये किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, यानी यहाँ पे आप लोग के सामने है राइजिंग इंटोनेशन जो है इसके लिए इस्तेमाल होता है। बाकी आप लोग डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड में डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन, कि किसी बयान में और सवाल में फ़र्क करने के लिए कौन सी इस्तेमाल हो जाती है, यानी यहाँ पे यानी राइजिंग इंटोनेशन जो है यहाँ पे इस्तेमाल होती है यस और नो वाला क्वेश्चन। इस तरह इंडिकेटिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड मीनिंग को शो करने के लिए इंटोनेशन में कौन सी इस्तेमाल हो जाती है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जितने भी इंटोनेशन के पैटर्न्स है
ये क्या कर लेते हैं इस चीज में, यानी ये क्या कर लेते हैं, इंडिकेट करते हैं वेदर अ स्पीकर इज लिस्टिंग एटम आर प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। यानी इसमें लिस्टिंग होती है और जितने भी अल्फाज होते हैं उसमें हर लफ्ज पे जो है यानी पिच आप साउंड आप नोट कर सकते हैं। इसी तरह आप एम्फेसाइजिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जब भी किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्पीकर आगे जोर के साथ दे रहा हो तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यानी ये क्या कर लेते हैं, दिस हेल्प ड्रॉ अ लिसनर अटेंशन टू अ की पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो आगे वाले की जो है यानी तवज्जो तलब हो जाती है। इस तरह फिफ्थ नंबर की है रेगुलेटिंग कन्वर्सेशनल फ्लो, यानी आपकी जो गुफ्तगू की फ्लो होती है वो रेगुलेट हो जाती है, बाकायदा हो जाती है और उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और इसी तरह कन्वेइंग सेंटेंस मोडेलिटी, और ये इंटोनेशन जो है काफ़ी मोडेलिटी सच एज स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड्स, रिक्वेस्ट और एक्सक्लेमेशन, यानी हर चीज़ में इस इंटोनेशन पैटर्न का रोल होते हैं। नीचे जो है कंक्लूजन है, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग दिस इंटोनेशन पैटर्न कैन ग्रेटली एनहांस क्लैरिटी, या आपकी क्लैरिटी को एंड एक्सप्रेसिवनेस इन स्पोकन इंग्लिश स्पेशली इन प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर में यह आपकी काफ़ी हेल्पफुल होती है। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह एब्राइड इंग्लिश लर्निंग ऐप है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं।